बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। कानून दादरसी मुख्तलिफ के हवाले से हमारा एक नया एपिसोड, कुछ नए सवालात। तो चलते हैं शाह साहब की तरफ। आज का बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है। कहा यह जाता है कि ये जो दावा इस्तक़रार हक़ है, जिसमें आप कोई भी अपना राइट या कोई चीज़ डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट से रजू करते हैं, जिससे इनहराफ किया जा रहा होता है किसी भी एक पार्टी या किसी भी लोगों की तरफ से, जब ये दावा दायर करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी सारी पेचीदगियाँ इसमें पैदा होती हैं और उनको मद्देनज़र रखा जाना बहुत ज़रूरी है इस दावे को दायर करते हुए। तो सर, वो कौन कौन सी सूरतें हैं, वो कौन कौन सी पेचीदगियाँ जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, उनको कैसे आप काउंटर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको हमने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि इस्तक़रार हक़ क्या है। इस्तक़रार, जल्दी से आपको बता दूं, आपकी कोई कानूनी हैसियत है या आपका किसी प्रॉपर्टी में कोई राइट है और उस राइट को मानने को तैयार नहीं है, डिनाई कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ वो दावा दायर कर सकते हैं और अपनी हैसियत या अपने हक़ को अदालत से डिक्लेयर करवा सकते हैं, इस्तक़रार हक़ को फ़ैसला ले सकते हैं। अब इसमें पेचीदगियाँ क्या है? जो इस्तक़रार हक़ सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो इसमें बयान किया गया, उसमें ये लिखा है कि अगर एक बंदा जो ये दावा कर रहा है या एक औरत जो ये दावा कर रही है, अगर उसके पास ये इख्तियार है कि वो अदालत से सिर्फ एक डिक्लेरेशन या सिर्फ एक वो अलामिये के अलावा कि मैं इसका बेटा हूँ, दैट्स इट, कहानी ख़त्म, उसके अलावा वो कुछ भी ना मांगे, अगर वो इससे भी ज़्यादा कुछ मांग सकती थी या मांग सकता था और उसने नहीं मांगा, तो फिर उसको ये इस्तक़रार हक़ का फ़ैसला भी उसके हक़ में नहीं होगा। उसकी वजूहात क्या है, ये उसकी पेचीदगी है। और इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, कानून के स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि जब इसके जब इस्तदा लिखते किसी भी दावे में, हक़ाइक़ लिखने के बाद आप आखिर पे आप क्या लिखते हैं, आप अदालत से एक गुजारिश करते हैं जिसको हम इस्तदा कहते हैं कानूनी ज़ुबान में, और उसमें आपने निचोड़ रूह आपके दावे की वो होती है, उसमें आप कहते हैं कि आप मांगना क्या चाहते हैं। हक़ाइक़ तो आपने पीछे लिख दिए, आप मांगना क्या चाहते हैं, अदालत से कौन सा फ़ैसला लेना चाहते हैं, वहाँ पे ये लिखता है। वहाँ पे आपने जो कुछ मांग सकते हैं वो आपने मांगना। अगर आपने कुछ स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको फिर इस्तक़रार हक़ का फ़ैसला भी नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं कि जी, उर्दू में तो बहुत ही मुश्किल उसका लफ्ज़ है, दाद रसी मुस्तलज़मा, लेकिन इंग्लिश में वो बिल्कुल है कि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, इससे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको जो फ़ैसला अदालत जो डिक्लेयर करेगी कि आपकी ये हैसियत है या आपका ये हक़ है, उसके नतीजे में जो आपको मुफाद मिलना है, आप वो भी मांगेंगे कि इस फैसले के नतीजे में जो मुझे मुफाद मिलना है वो भी मांगेंगे। मसलन जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि कोई आपको अपना बहन या भाई नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि अगर आपको मान लिया जाएगा तो आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाएगा तो आपको नहीं मान रहा और आप अपने आप को डिक्लेयर करवाने के लिए जाते हैं कि जी मुझे इनका भाई, इसका बेटा, इसकी बहन माना जाए, तो फिर आप ना सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे ये माना जाए, बल्कि जैसे ही अदालत आपको तस्लीम करे और उसके नतीजे में मिलने वाले आपके राइट्स टू द प्रॉपर्टी आपको वो मिले, आपको वो प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा भी दिलवाएं, ये आपने इजाफी तौर पे मांगना है साथ, लाजमी तौर पे। और या अगर आप कहते हैं कि मेरा इस प्रॉपर्टी में ये हिस्सा है, आपको मानते हैं कि आप उनकी बहन हैं, ठीक है, वो आपको नहीं दे रहे, उन्होंने गिफ्ट करवा ली, जो भी करवा लिया, जालसाजी से करवा लिया, तो वो आपने करवा लिया, तो आप उसमें जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी में मेरा ये राइट है, तो आप सिर्फ अपना राइट डिक्लेयर ना करवाएं, राइट के साथ आप नतीजतन जो आपने लेना है वो आप मांगेंगे कि इसमें से मुझे कब्जा भी दिलवाया जाए। तो ये दो चीज़ें हैं कि ये दो मिसालें हैं जो मैंने आपको दी हैं कि आप सिर्फ डिक्लेरेशन के ऊपर रुकें मत, उसके नतीजे में मिलने वाला जो आपका हक़ है वो भी मांगेंगे अदालत से कि ये होगा तो उसके नतीजे में मुझे ये मिलेगा, वो भी मुझे दिलवाया जाए। ये इसकी पेचीदगी है जहाँ पे आके अक्सर जो है वो कुछ ना कुछ जो है ना वो गलती हो जाती है। आप पूरी चीज़ नहीं मांगते, जब आप पूरी चीज़ नहीं मांगते तो इसका मतलब है कि वो अदालत उससे खाइफ होती है। क्यों? क्योंकि ये एक हर दावा जो होता है, सिविल दावा, उसके इजरा होती है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए एक दरख्वास्त होती है। जो डिक्लेरेशन या इस्तक़रार हक़ का दावा है, इसके ऊपर अमल दरामद की दरख्वास्त नहीं होती। इसका अमल दरामद दरअसल इसके वो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ में ही होता है, उसी में आप मांग लेते हैं अदालत करके, एक ही दावे में सब कुछ करके आपको देने की पाबंद होती है। लेकिन अगर आप मांगें तो
बिल्कुल ये उसकी पेचीदगी है। बिल्कुल ठीक है। इसे मैं और आसान अल्फाज में अगर आप इजाज़त जी दें, जी 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 आसान बात यह है कि आप में से कोई हमारी बहन बेटी उसको जानबूझ के उसके भाई जब कोई विरासती इंतकाल करवाते हैं अपने वालिद या वालदा से प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, तो अपनी बहन को शो करते हैं कि वो है ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुई या फौत हो गई, लवल फौत हो गई, तो वो इस इंतकाल में बहनों को या एक या दो बहनों को निकाल देते हैं। अब जब उस बहन को पता चलता है कि अब मेरा तो ये हक खा गए मेरे भाई, और ये अमूमी तौर पे हो रहा है बदकिस्मती से, हर दूसरे घर में यही कुछ हो रहा है, तो जब वो हमारी बहन कोर्ट में अपना राइट डिक्लेयर करवाने जाएगी तो ना सिर्फ वो ये डिक्लेयर करवाएगी कि मैं इस मौसूफ की बेटी हूँ जिसकी विरासत नीचे आई है मेरे भाइयों को, इनकी हकीकी बहन हूँ, ये भी डिक्लेयर किया जाए, और इसके नतीजे में जब मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए कि मैं फलां शख्स जिसकी विरासत नीचे आई है कि उसकी मैं बेटी हूँ, उसकी वारस हूँ, उसके साथ साथ ये फलां 5 या 10 मरले का प्लॉट या ज़रई राजी या कोई भी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग, उसमें मैं इतने हिस्से के हकदार हूँ, उसको भी तस्लीम किया जाए और मुझे वो हक दे दिया भी जाए। तो ये इस तरह से आसानी से आप लोगों के ये मुतलका बात है। अगली बात जो पूछने जा रहे हैं शाह साहब से वो ये है कि जब इस्तक़रार हक़ का कोई दावा दायर कर दिया, उसने अपनी विरासत का हक़ था वो तस्लीम करवा लिया, अपनी मलकियत थी, टाइटल था वो तस्लीम करवा लिया, जब वो कोर्ट ने फैसला कर दिया मुद्दई के हक़ में कि बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा ये जायज़ राइट है, तुम्हारा बनता है, तो उस फैसले का इतलाक़ किन किन लोगों पे, किन किन एंटिटीज़ पे हो सकता है? इस्तक़रार हक़ का फैसले का इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों पे होगा जो उसमें फ़रीक मुकदमा थे। ओके। इसलिए उन फ़रीक मुकदमा जिनके खिलाफ आप दावा कर रहे हैं, फ़रीक मुकदमा से मुराद है कि जिनके खिलाफ आप दावा कर रहे हैं कि जो आपके साथ दावे में मुद्दई के तौर पे थे, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर होगा, या पूरी दुनिया पे ऊपर नहीं होता। इसलिए शुरू में ये एहतियात करें कि आप हर मुतलका शख्स को उसमें फ़रीक बनाएं, उनके नाम लिखवाएं। और अगर बिलफर्ज जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि अगर कोई कहता तो आपका नाम ही नहीं लिखवाए, वो आपको अपना भाई बहन बेटा मान ही नहीं रहे, बेटी नहीं मान रहे, तो फिर आप उसमें वो मुतलका अदारा गवर्नमेंट का कि जिसने वो लिखना है या वो पटवारी जिसके पास वो जायदाद है, उनको फ़रीक बनाएं और उनको बताएं, और ताकि वो फैसला उनके ऊपर भी लागू हो और आपके नाम का अंदराज बतौर बेटा बेटी बहन भाई जो है उसके तौर पे वो भी कर सकें। अगर आप उनको नहीं बनाएंगे तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से आना पड़ेगा कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त शाह साहब। आज के प्रोग्राम का टाइम यहीं ख़त्म होता है। एक मैं खुशखबरी आप लोगों को बताता जाऊं कि जो हम दोनों ने एक मिल के इसको जो डिज़ाइन किया था कि किस तरह से आपकी आवाज़ बन के मैं सवाल रखूंगा और शाह साहब बीइंग लीगल एक्सपर्ट उसके जवाबात देंगे। अगला जो इसका जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह आखिरी जी इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा इस दादरसी मुख्तस जो कानून है इसके हवाले से। लेकिन आपके लिए जो खुशखबरी वो ये है कि वो हमारी पाकिस्तानी कौम का जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, कि जो हर बंदा चाहे वो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ है, उसका दुनिया में चाहे 1 इंच भी जगह कहीं नहीं पड़ी, उसको चाहे कोई महल्ले में नहीं जानता, और वो बंदा भी चौक में खड़ा होकर कहता है कि मैं देखना है कि इन्हें लौंदे टेंट मैं ले आया हूँ स्टे। तो सर जी जो स्टे का सब्जेक्ट है, स्टे ऑर्डर, जो आप अक्सर धमकी सुनते हैं मैं जी वहाँ से स्टे ले आऊँगा, मैं देखता हूँ आप कैसे बेचते हैं, ये अक्सर घरों में कारोबारी ताल्लुकदारियों में शराकतदारियों में दुकानदार मालक, मतलब ये एक ऐसा तमाशा है कि इसको इंशाल्लाह ताला हम एड्रेस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि शाह साहब इस पर इंशाल्लाह आपके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, बड़ी सारी जो मिथ्स बनी हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला डिफ्यूज़ करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अगले प्रोग्राम को आपने बाहर सूरत देखना है, और अगर आज की वीडियो भी आपको इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, और आखिर जो हमारा बेल आइकॉन है उसको लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।